14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के साथ 2027 के चुनाव प्रचार का शंखनाद भी बीएसपी करेगी। देखिए इस पर रिपोर्ट। सीएम योगी की मां पर विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल सलीम को बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी एसटीएफ उसे बिहार से यूपी लेकर आई। गिरफ्तारी के बाद मौलाना ने हाथ जोड़कर अपने बयान के लिए माफी मांगी। मेरी स्पीच हुई थी, उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपने इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपने एतराफ़ करता हूं और अपने इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। मौलाना सलीम की तरफ से अपील की गई कि तमाम साथी अपनी स्पीच में ऐसी बात न कहें जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। उन्होंने सीएम योगी से भी माफी मांगी है। ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ पहुंचे और फिर आपसी माहौल बिगड़े। तो अपने इस जुर्म का मैं दिल की उससे माफ़ी का तलबगार हूं कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी और मैं खुसूसन उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूं कि मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ पहुंची है तो हमें माफ़ फरमा दें। मौलाना सलीम बिहार के अररिया जोकीहाट का रहने वाला है, जिसका AIMIM से भी गहरा नाता बताया जा रहा है। मौलाना ने सीएम योगी की मां गौमाता और यूपी में गौहत्या विरोधी कानून को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। पता ना क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की पाया जाए मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर दो। मौलाना के इस बयान के बाद पूरे यूपी में आक्रोश फैल गया था और मौलाना के खिलाफ यूपी में 83 से ज्यादा थानों में FIR दर्ज की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर भद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम कासमी ने हाथ जोड़कर अपने बयान के लिए अब माफ़ी मांगी है। मौलाना का बयान आप सुन रहे थे। बिहार से उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि अब गिरफ्तारी के बाद मौलाना ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली है। और देखिए, आपने इसके ऊपर एक संपूर्ण जानकारी भी देखी है इस रिपोर्ट के माध्यम से। अगली खबर जानिए जो कि नए फाइनेंशियल ईयर से जुड़ी हुई है। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ देश में आज से यानी कि 1 अप्रैल से कई नियम बदल रहे हैं। कई नियमों में आप बदलाव देखेंगे, जिसमें इनकम टैक्स है, टेक होम सैलरी है, रेलवे टिकट है, फास्टैग है, क्रेडिट स्टोर से जुड़ी हुई जानकारियां और व्यवस्थाएं हैं जो आपको होनी चाहिए। उनके नियम भी बदल रहे हैं जिनका असर आम लोगों के जेब पर पड़ेगा। आज 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। ITR दाखिल करने के नियमों में बदलाव हुआ है। फास्टैग का सालाना पास NHAI ने महंगा कर दिया है। अब इस पास की कीमत 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दी गई है। टोल प्लाजा पर कैश भुगतान बंद कर दिया गया है। अब टोल भुगतान केवल फास्टैग के माध्यम से होगा, UPI से ही किया जा सकेगा। रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम बदले हैं। 8 घंटे से कम वक्त रहते टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा। पैन कार्ड से जुड़ा हुआ बदलाव का नियम जानिए, जिसमें जन्मतिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10 का प्रमाण पत्र या पासपोर्ट देना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। कई बैंकों ने ATM से कैश विड्रॉल की लिमिट तय कर दी है। HDFC, बंधन बैंक, PNB के साथ ही कई और बैंकों ने भी ATM से मुफ्त ट्रांजैक्शन और कैश विड्रॉल की लिमिट को बदला है। नया लेबल कोड आज से पूरे देश में प्रभावी हो रहा है। आप जान लीजिए, लेबर कोड जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो आपसे आज से लागू होगा, जिसके तहत आपकी बेसिक सैलरी 50% रखना ज़रूरी है। ऐसे में PF का कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में आज से बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
और आइए बढ़ते हैं आगे। वाराणसी की खबर आपको बताते हैं, जहां पर निकाह के दौरान मदरसे में लिफ्ट गिर गई और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 4 मंजिला मदरसा की लिफ्ट में वायर टूटा, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है। तो ये हैरान करने वाला मामला देखिए वाराणसी से आया है। मदरसे की लिफ्ट है जो अचानक से टूटती है और भरभरा के नीचे गिर जाती है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है और एक युवक घायल हुआ है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है। जो युवक गंभीर रूप से घायल है, ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि लिफ्ट का तार टूटा और उसके बाद ये लिफ्ट 4थी मंजिल से सीधा नीचे आई है। और आइए बढ़ते हैं आगे। बरेली की खबर आपको बताते हैं, जहां पर बिजली विभाग ने गोदाम में भीषण आग लगी है। यहां पर बरेली में और आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। आग पर काबू पाया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझ पाई है। घटना से इलाके में अफरा तफरी मची है। यहाँ बिजली विभाग के गोदाम में पुराने और खराब बिजली के मीटर रखे हुए थे। आग लगने से गोदाम में रखे सारे हजारों मीटर जलकर नष्ट हो गए हैं। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई हैं। आसपास के लोग दहशत में आ गए हैं। उधर हरदोई से खबर है, जहां पर झोपड़ी में आग लगी है और इस घटना से मकान में सो रहे बुजुर्ग महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई है। दुखद घटना का परचून की दुकान, ट्रैक्टर, पंपिंग सेट भी जल गया है। इस बीच तेज हवा चलने की वजह से आग पूरे मकान को अपनी चपेट में लेती है और वाहनों को भी अपनी चपेट में लेती है। पुलिस ने मोर्चा संभाला, आग पर काबू पाया गया है। मामले की जांच भी की जा रही है। प्राथमिकी जांच में लगभग 5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। सुल्तानपुर के गोसाईगंज से खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मिली सूचना के बाद यहां पर मोर्चा संभालते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 संदिग्ध जो लोग जंगल की ओर जा रहे थे, उन्होंने पुलिस की टीम पर फायर कर दिया। पुलिस से खुद को गिरता देख पुलिस के ऊपर जब इन्होंने फायर किया तो पुलिस ने भी इनके बदमाशों के पैर पर गोली दागी। 2 अवैध तमंचे, खोखे, कारतूस इनसे बरामद किए गए हैं। प्रतापगढ़ में गैंगस्टर केस में दोषी को 2.5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। अंकिता दुबे की कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए जेठवाड़ा के अजहर को सजा दी है। 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है अजहर पर। खबर आगरा से, शादी के दौरान परिवार वालों को गैस सिलेंडर को लेकर परेशानी नहीं हो, इसके लिए अब प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला पूर्ति अधिकारी ने आदेश दिए हैं कि जिनके घर पर शादी है उन्हें कमर्शियल गैस सिलेंडर लेने के लिए अस्थायी लाइसेंस लेना होगा। उस लाइसेंस के आधार पर शादी में खाना बनाने के लिए गैस दी जाएगी। रामपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी को चलती बाइक से धक्का देकर मौत के घाट उतारा। मामूली से विवाद में ऐसा खौफनाक जो मंजर लेती हुई तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, वो सबको हैरान कर रही है। देखिए रिपोर्ट।
डांस नहीं किया, मौत के घाट उतारा। चलती बाइक से पति ने पत्नी को दिया धक्का, इलाज के दौरान महिला की मौत। रिश्तों को शर्मसार करती है सनसनीखेज वारदात रामपुर की है, जहां एक शख्स पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को चलती बाइक से इसलिए धक्का दे दिया क्योंकि उसने डांस करने से मना किया था। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। रात का वक्त है, सड़क पर एक बाइक आती हुई दिखी। तभी कुछ ऐसा हुआ जो सन कर देने वाला था। बाइक चला रहे शख्स ने पीछे बैठी अपनी पत्नी को धक्का दे दिया। वो चलती बाइक से नीचे सड़क पर गिर गई। इसके बाद उसके पति ने थोड़ा आगे जाकर बाइक को रोका। वो सड़क पर बिखरे सामान को समेटने लगा, अपनी पत्नी को उठाने लगा, लेकिन वो बेसुध हालत में दिख रही थी। घटना थानागंज क्षेत्र में पुलिस लाइन के पास की है। पति पत्नी एक बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहे थे। पार्टी में पति ने अपनी पत्नी से डांस करने को कहा, लेकिन जब उसकी पत्नी ने मना कर दिया तो वो नाराज हो गया। दावा है कि पत्नी की ना कहने से नाराज होकर उसने बाइक से धक्का दे दिया। घटना के बाद राहगीर और स्थानीय लोगों ने महिला को मुसीबत में देखा तो वो मदद के लिए पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने घायल महिला को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी। डॉक्टरों के मुताबिक महिला को गंभीर चोटें आई थी। मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। उनका कहना है कि शादी के बाद से ही महिला को लगातार परेशान किया जा रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसमें एक महिला है जिसकी मृत्यु हो चुकी, विवाहिता महिला है। विवाहिता महिला के परिजनों द्वारा यही आरोपित करते हुए कि पति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है, ऐसा आरोप लगाते हुए मुकदमा कायम किया गया। इसमें एक दहेज मृत्यु का अभियोग थानागंज में पंजीकृत किया गया। विवेचना इसमें चल रही है। घटना के बाद महिला के परिजनों में भारी आक्रोश है। आरोपी पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और आइए अंत में आपको अपराध जगत की 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं क्राइम टॉप 10 में। बहराइच में साइबर पुलिस ने 6 ठगों को पकड़ा है। बैंक खाते खुलवाकर करते थे पैसों का लेन देन। 15 लाख कैश, 7 मोबाइल फोन, 1 नोट गिनने की मशीन भी बरामद हुई है। प्रतापगढ़ पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। 25,000 रुपए का इनामी मोहम्मद इब्राहिम गिरफ्तार हुआ है। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। महोबा के रेवाड़ा गांव में गोलीबारी, गोली लगने से एक किसान घायल हुआ। गांव के ही सुमित ठाकुर समेत 15 लोगों पर गोलीबारी का आरोप है। बाराबंकी में युवती से छेड़छाड़ के मामले में एक्शन हुआ है। आरोपी मौलाना के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। भदोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 121 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा से लाई जा रही थी गांजे की बड़ी खेप। सुल्तानपुर में गौमांस तस्कर छूटे। इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। सुल्तानपुर जिला कोर्ट ने हत्या के 2 दोषियों को सजा दी है। दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। प्रयागराज पॉक्सो कोर्ट ने 8 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में सुनाई सजा। दोषी मुकेश पटेल को फांसी की सजा। गाजीपुर में फर्जी बैंक क्लर्क के खिलाफ केस दर्ज। फर्जी तरीके से बैंक में कर रहा था नौकरी। और प्रयागराज पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा करते हुए 2 ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार किए। चोरी की 5 बाइक्स भी बरामद हुई। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।